तो मुबारक हो भाई, आपने ईवी गाड़ी लेने का डिसीजन तो ले लिया, लेकिन कौन सी गाड़ी ले इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन। तो अगर आप ढूंढ रहे हो 15 से 20 लाख के बजट में कोई ना कोई गाड़ी, तो भाई जो ये दोनों गाड़ियां मेरे पीछे खड़ी है ना, ये आपके लिए सबसे पहली चॉइस बनने वाली है। अब कौन सी गाड़ी बेटर है, कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं, ये सारा इस महा कंपैरिजन में मैं आपको बताऊंगा। एक तरफ खड़ी है हमारे Nexon.ev जो भी 15 से 20 लाख की रेंज में है, और एक तरफ हमारे खड़ी है XUV 400 जो कि सेम रेंज में पड़ती है। तो मैं आपको इसको कंपैरिजन करके बताऊंगा कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सी नहीं है। आपको कौन सी अच्छी लगती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। चलो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इन दोनों गाड़ियों की लुक्स की। अब लुक्स में भाई दोनों गाड़ियों के पास एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, बट नेक्सॉन की अगर बात करें तो भाई इसका जो डिजाइन है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है। फ्रंट में एलईडी DRLs हैं, कनेक्टेड हेडलाइट्स है, कनेक्टेड टेल लाइट्स है, और जब भाई अनलॉक करते हैं तो एलईडी पे एक बहुत ही स्पेशल एनिमेशन मिलते हैं। और अगर इसके इंडिकेटर चेक करें तो भाई वो भी सीक्वेंशियल डिजाइन, क्योंकि भाई यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं इसके एक स्पेशल एडिशन जो कि डार्क एडिशन है उसके साथ, तो वो भाई बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। अब अगर एक सब 4 मीटर SUV के बारे में बात करें तो नेक्सॉन की रोड प्रेजेंस बहुत बढ़िया है, बट इसका साइज 4 मीटर से कम है। अब अगर बात करते हैं भाई XUV 400 की, तो ये एक सब 4 मीटर XUV नहीं है। इसका साइज जो है वो भाई क्रेटा के साइज के बराबर है, और यही इसका एक स्पेशल फीचर है। इस वजह से इस गाड़ी में स्पेस बहुत बढ़िया आ जाती है और इसकी रोड प्रेजेंस बहुत तगड़ी लगती है। अब बाहर से डिजाइन की बात करें तो ये इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक तो नहीं है, बट कुछ कॉपर के एलिमेंट्स है गाड़ी में जो कि इसको 300 से थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। थोड़ा बॉक्सी टच डिजाइन है, बट इन को अगर रोड प्रेजेंस चाहिए गाड़ी की और एक 4 मीटर से बड़ी SUV चाहिए तो ये एक बढ़िया चॉइस बन सकती है। अब हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स की अगर बात करें तो ये ना ही कनेक्टेड हेडलैम्प्स है ना ही कनेक्टेड टेल लैम्प्स है, बट स्टिल गाड़ी की रोड प्रेजेंस बहुत बढ़िया फील होती है। अब अगर बात करें इनके अलॉय व्हील्स की, तो दोनों गाड़ियों में 16 इंचेस ये अलॉय व्हील्स है, बट भाई ज्यादा स्टाइलिश नेक्सॉन के अलॉय व्हील्स फील होते हैं। आपको दोनों में लुक्स में से कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। मेरी पर्सनल चॉइस तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं भाई इन दोनों गाड़ियों की बूट स्पेस की। अब इसमें तो भाई प्योर विनर जो है वो XUV 400 है। लीटर्स में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। XUV 400 का 378 लीटर्स का है, बट नेक्सॉन का 350 लीटर्स का है। बट क्योंकि XUV 400 का साइज थोड़ा बड़ा है और इसके बूट की जो फ्लोर की डेप्थ है वो भी थोड़ी ज्यादा है, इसका बूट स्पेस बहुत ज्यादा बड़ा फील होता है। इसमें आप 3, 4, 5 बैग आराम से एडजस्ट कर सकते हो, बट नेक्सॉन का जो बूट स्पेस है वहां पे थोड़ा सा लैग करती है। एक तो साइज थोड़ा छोटा है और यहाँ पे आप 3 सूटकेस ही इजीली एडजस्ट कर पाते हो और इसकी स्पेस पूरी की पूरी फिल हो जाती है। अब दोनों में भाई 60-40 स्प्लिट्स वाले सीट्स है। नेक्सॉन थोड़ा ज्यादा फ्लैट फोल्ड होती है, XUV 400 में थोड़ा कम फ्लैट फोल्ड होती है। अब नेक्सॉन में आपको पीछे एक पार्सल शेल्फ मिलता है, बट XUV 400 में वो पता नहीं क्यों मिसिंग है। बट वैसे मुझे लगता है उसका कोई ज्यादा काम भी नहीं होता, तो अपनी गाड़ी का पता नहीं कब का उतार के रखा हुआ, क्योंकि हमें तो सामान ही ज्यादा बढ़ना होता है। बट स्टिल XUV 400 में ये मिसिंग। बट बूट स्पेस के मामले में भाई XUV 400 मतलब पक्का विनर है। अगर इंटीरियर की बात करें तो जो नेक्सॉन का इंटीरियर है भाई वो बहुत ज्यादा प्रीमियम, मतलब क्वालिटी वाइज देख लो, और जब आप केबिन में बैठते हो तो आपको एक न्यू एज गाड़ी में बैठने की फील आती है। इसके जो डिस्प्लेज है, इसका जो सेंटर कंसोल है, सेंटर कंसोल पे जो टच बटन्स हैं, और अगर आप डार्क एडिशन में बैठते हो तो वहां पे तो आपको और ज्यादा प्रीमियम फील आती है। बट वहीं XUV 400 की बात करें तो उसका जो इंटीरियर फिट फिनिश है वो थोड़ा सा ओल्ड एज सा लगता है, जैसे पुरानी गाड़ी में होता था, बट स्टिल जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है वो सब उसके अंदर है। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बेटर है टाटा से। टाटा में ना कहीं कुछ गैप्स हैं, कहीं कोई प्लास्टिक में कोई दिक्कत है, जो बिल्कुल कंसिस्टेंसी से फील नहीं हो पाती अंदर। जो एक प्रीमियमनेस चाहिए, देखने में बड़ा प्रीमियम लगता है लेकिन वो एक्चुअल में प्रीमियम है नहीं। जो बट यहाँ पे जो बिल्ड और जो डिजाइन है वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है, और ऐसी कोई इनकंसिस्टेंट फीलिंग नहीं आती। प्रैक्टिकलिटी में भी XUV 400 का बेटर है, बिकॉज वहां पे कप होल्डर की जो स्पेस है वो मिलती है। नेक्सॉन EV में पता नहीं क्यों नहीं दी, और स्टोरेज स्पेसेस बहुत एम्पल है इसके अंदर। जब आप दोनों गाड़ी में बैठोगे तो आपको वही फील होगी। नेक्सॉन का थोड़ा केबिन जो स्पेस है वो थोड़ा छोटा है, और XUV 400 में वो स्पेस भी थोड़ा बड़ा फील हो। तो अगर मॉडर्न टाइप इंटीरियर चाहिए तो आप नेक्सॉन के साथ जा सकते हो, बट अगर आपको एम्पल केबिन स्पेस चाहिए, थोड़ा आपका जो साइज और फिजिक बड़ा है, तो आपके पास XUV 400 जैसा केबिन स्पेस बहुत अच्छा फील हो। बट अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। फीचर्स के मामले में भाई नेक्सॉन EV XUV 400 से कहीं बेटर, चाहे बात करें उसके सेंसर्स की, चाहे 360 डिग्री कैमरा की, एक ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम की, स्क्रीन क्वालिटी की। बट ये सारी चीजें जो XUV 400 में लैक करती है, ना तो एक अच्छा 360 डिग्री कैमरा है, ना तो एक ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम है, और बहुत सारी चीजें टेक वाइज थोड़ा सा लो फील होती है XUV 400 में, बट वो नेक्सॉन EV में बहुत ज्यादा बेटर। तो अगर फीचर्स के मामले में बात करें तो भाई दोनों में से प्योर विनर जो है वो नेक्सॉन EV है। XUV 400 बहुत पीछे रह जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई रियर सीट एक्सपीरियंस के बारे में। अगर रियर सीट एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई क्योंकि XUV 400 का साइज बड़ा है, प्लस उसकी रियर सीट्स में बैठ के बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। एम्पल नी रूम है, थाई सपोर्ट है, हेड रूम है, इजीली 3 पैसेंजर्स बैठने की जगह है XUV 400 में। बट नेक्सॉन EV में ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है भाई। उसमें जो रियर पैसेंजर है, अगर आपकी हाइट 5'8", 5'10" के आसपास है तो आप इजीली बैठ पाओगे, बट अगर आप 6 फुट से लंबे हो तो वहां पे आपको थोड़ा सा फील होगा कि यार जगह थोड़ी कम है। और 3 पैसेंजर्स अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो भी उस गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी इतनी है, मुझे लगता है कि वहां पे 2 ही पैसेंजर पीछे इजीली अच्छे से बैठ सकते हैं। XUV 400 में भाई तीनों पैसेंजर
के लिए हेडरेस्ट दिया हुआ है और 3 पैसेंजर इजीली फिट हो सकते हैं। एम्पल स्पेस है पीछे वाली सीट पे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। रियर सीट एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई यहाँ पे तो XUV 400 ने बाजी मान ली। अब भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस की तो मैं क्या ही बात करूँ, ईवी गाड़ी है। ईवी गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस किसी भी पेट्रोल डीजल गाड़ी से बहुत बढ़िया होने वाला है इसका भाई। मतलब जो इस रेट में जो गाड़ी आती है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो इसके आसपास भी नहीं। दोनों का ड्राइविंग एक्सपीरियंस अगर मैं बताता हूँ बहुत बढ़िया है। मैंने दोनों गाड़ियां ड्राइव करके देखी, बट मुझे ज्यादा अच्छा फील नेक्सॉन का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है। वहाँ पे थोड़ा सेंस ऑफ ओनरशिप टाइप होता है, जहाँ पे लगता है कि मैं गाड़ी को इजीली कंट्रोल करके अच्छी तरीके से चला रहा हूँ और डिफरेंट मोड्स में गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता है, स्पीड। बट जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो नेक्सॉन ड्राइव के अंदर है वो दैट इज रीजन मोड। तो इसमें 0, 1, 2, 3 करके रीजन मोड्स हैं। अगर एक बार किसी ने रीजन मोड यूज करना सीख लिया तो वो गाड़ी का बैटरी को भी बहुत अच्छे से यूज कर पाएगा, बिकॉज उससे अच्छे डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा और इससे सिंगल पैडल ड्राइव हो जाती है। बट वो चीज मुझे महिंद्रा XUV 400 में थोड़ी सी लैग लगी। वहां पे सिर्फ एक ही रीजन मोड ऑप्शन है और वो भी शायद इतना अच्छे से रीजन नहीं कर पाता। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस में मुझे पर्सनली नेक्सॉन ज्यादा बेटर लगती है। बट ईवी गाड़ी एज अ ड्राइविंग एक्सपीरियंस दोनों गाड़ियां बहुत बढ़िया है। वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। आप मुझे बताना कि कौन सी गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी ज्यादा बढ़िया है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। अब अगर रेंज टेस्ट की बात करें और दोनों की गाड़ी कितना रेंज ऑफर करती है, तो जो XUV 400 39.5 किलोवाट आवर वाली जो कार है वो अप्रोक्सीमेटली 270-280 की रियल वर्ल्ड रेंज देती है और सिमिलरली नेक्सॉन EV जो है वो भी 270-280 की देती है। अगर आप उसके रीजन मोड्स अच्छे से यूज करोगे, आप डिफरेंट मोड्स में सही तरीके से गाड़ी को चलाओगे, बिकॉज मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, तो वो आपको 300-310 तक भी रेंज दे देती है। और अगर आप पहाड़ों में ऊपर चलाते हो और नीचे जाते हो तो वो रेंज और भी ज्यादा हो सकती है, बिकॉज हमने उसको प्रैक्टिकली टेस्ट किया। लद्दाख वाला ट्रिप किया तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हो। बट प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो लगभग दोनों गाड़ियों में 20-30 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है। एक तो बैटरी पैक में, बिकॉज उसमें 39.5 है, नेक्सॉन में 40.5 है, और प्लस थोड़े से रीजन मोड्स को अगर ढंग से यूज करता है बंदा तो उससे बेटर रेंज नेक्सॉन से निकाल सकता है। कोई इतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होता। आखिरी 10-20% तो गाड़ी वैसे भी नहीं चलनी होती। तो हम अगर कैलकुलेट करें तो 80% ही हम गाड़ी की बैटरी 80-90% ही कंज्यूम करेंगे, तो उसमें दोनों की रेंज है वो लगभग सिमिलर आएगी। बट स्टिल नेक्सॉन में आप ज्यादा ड्राइव कर सकते हो, बिकॉज वहां पे जब लास्ट 10-20% बैटरी बची होगी, इतने में शायद XUV 400 की वो बैटरी लास्ट 4-5% पे चले जाएगी। तो रेंज एंजाइटी का इशू तो वैसे दोनों गाड़ियों में ही थोड़ा थोड़ा रहेगा। नेक्सॉन में थोड़ा कम रहेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब अगर हैंडलिंग की बात करें तो भाई इनका कॉर्नरिंग टेस्ट आप कहीं भी देखोगे उसमें हमेशा नेक्सॉन ही विनर रही है। XUV 400 बिकॉज थोड़ा सा वाइड है, थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन है, तो वो हैंडलिंग में इतनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती। बट नेक्सॉन EV हैंडलिंग में बेटर परफॉर्म करती है। तो दोनों गाड़ियां भाई एक दूसरे को नेक टू नेक कंपटीशन देती है और कुछ फीचर किसी में ज्यादा बेटर है तो कुछ फीचर किसी में ज्यादा बेटर है। तो अब अगर आपकी चॉइस है कोई फीचर वाइज लोडेड गाड़ी लेना जिसमें सारे फीचर्स हो, जैसे कि 360 कैमरा और डिस्प्ले में सारे फीचर्स हो, तो आप Nexon.ev की तरफ जा सकते हो। थोड़ी स्पोर्टी लुक में अगर गाड़ी चाहिए तो आप बिल्कुल नेक्सॉन के साथ जाओ। और अगर आप सोच रहे हो कि एक फैमिली कार लेनी है और रेयर स्पेस आपको ज्यादा चाहिए, फीचर्स की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा बूट स्पेस चाहिए, और अगर आपकी थोड़ी सी फैमिली बड़ी है, सामान वामान ज्यादा लेके जाते हो, तो आपके लिए बेटर चॉइस भाई XUV 400 बनने वाली है। दोनों गाड़ियां वैसे एक दूसरे को नेक टू नेक कंपटीशन देती है। कोई भी चीज ऐसे बोले कि कोई एक बेटर या कोई दूसरी बेटर, आपको खुद से चॉइस करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी गाड़ी ज्यादा बढ़िया है, आप कौन सी EV गाड़ी लेना पसंद करोगे। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए